हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल वेजिटेबल्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में टिंडे में खाद, दवाइयाँ आदि सभी की बातें करेंगे। तो टिंडा की जब हम फसल बोते हैं और हमने बो दी, उसके लिए तापमान कितना होना चाहिए, कौन से खाद देना है, कब देना है, तुड़ाई कब करनी है, ये सभी बातें आज हम वीडियो में करेंगे। देखो, टेंडा होता है, उसके लिए तापमान की अगर हम बात करें, तापमान होना चाहिए उसके लिए 30 से 40 डिग्री के बीच में होना चाहिए। तो इस समय अगर तापमान नहीं रहा, टिंडे की फसल बहुत ख़राब हो जाती है। देखो, मिनिमम और मैक्सिमम तापमान तो होना ही चाहिए। इसके साथ ही मौसम एकदम साफ़ होना चाहिए, तभी हम टिंडे की फसल का लाभ ले सकते हैं। पानी की मात्रा भरपूर होनी चाहिए। जैसे हमारा टिंडा होता है, इसमें हमने 1 महीने के समय जब हम इसमें दाब लगाते हैं, तो दाब के समय इसमें हम डीएपी लगा सकते हैं। डीएपी है, जिंक है, मैग्नीशियम है, पोटास की मात्रा है। लेकिन पोटास एक दाने में आती है लाल कलर की, वो लगानी है। इन सभी का मिक्स करके और इसमें हम दाब लगा सकते हैं। दाब लगाने के 10 रोज़ में हमारा टिंडा स्टार्ट हो जाता है। और उसके 5 दिन यानी कि 1-2 फाल अगर हम उसकी तुड़ाई कर लेते हैं, तो उसके बाद हमें NPK खाद 19-19-19 वो आनी है। अब इसके नेक्स्ट में अगर हमने और हमें जैसे कि 5-7 और हमें 5 बार हमने और तुड़ाई कर ली है, तो उसके आगे हमें 12-61-00 वो आना है। और अगर हमारे टिंडे की मोटाई कम आ रही है, तो इसमें हमें 52-34 को बोआना है। ये तो होती है इसमें बोआने की प्रक्रिया। अब हम आगे बात करते हैं इसमें होने वाले विभिन्न रोगों में बात करते हैं। तो टिंडा क्या होता है कि काना हो जाता है, विकलांग हो जाता है। मतलब टिंडा होता है वो जैसे दिख रहा है वैसा टिंडा नहीं आता है। तो उस समय में इसमें देखो, सबसे जो पहला और एक हम एकदम हल्का स्प्रे का हमें करना चाहिए। अगर हम इसमें ज़्यादा स्प्रे करते हैं, एक से यानी कि 2-3 स्प्रे कर देते हैं, और इसमें हाई डोज अगर हम घेरते हैं, तो हमारा टिंडा होता है वो ख़राब हो जाता है। देखो, टिंडे के लिए तो हमें एक तरह से रामबाण है कि हमें स्प्रे बहुत ही कम करना चाहिए। टिंडा जब हमारा मतलब कि काना हो जाता है, हमारा फल है वो ख़राब हो जाता है, उसी में करना चाहिए। इसके साथ ही होता है कि जो टिंडे की बेल होती है वो पीली हो जाती है। वह क्यों होती है? जैसे कि हम वीडियो में आपको मैं दिखा ही रहा हूँ, जैसे मैंने खुदाई की है। और इसमें क्या होता है वो अब आप खुद सामने देख लेना। जो ये जड़ें हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं, इसमें जो ये अंगूठा है, उस अंगूठे के ऊपर यहाँ से एकदम दबिंग है। इसमें दबिंग का मतलब ये हो गया कि ये जो स्थान है यहाँ पर इसमें पानी भस्सा भर गया है। मतलब जो हमने खाद बीज जो भी हमें कुछ डाला है, वो केवल इन जड़ों से लेकर यहाँ तक ही पहुँच पाता है, आगे पेड़ तक नहीं जा सकता। यहाँ से बेल खराब हो गई है, इसीलिए ये पेड़ है वो ख़राब हो गया है। पत्ते हैं सारे पीले हो गए हैं, जिससे हमारी टिंडे का जो फसल है वो ख़राब होने लगती है। तो इस चीज़ से हमारे क्या होता है कि टिंडा ख़राब हो गया तो ना तो इसमें कुछ फाल वगैरह है, न इसमें कोई टिंडा दिखाई दे रहा है, न इसकी कोई ग्रोथ है। तो अगर हमारे खेत में ऐसे टिंडे की बेल है, तो हमें उसको उखाड़ करके अलग कर देना चाहिए। तो हमारा ये रोग कंट्रोल हो जाता है। और ये रोग ज़मीन में अंदर टू अंदर फैलता है, मतलब एक पेड़ से दूसरे पेड़ में, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ में, और ये आगे से आगे बढ़ता ही रहता है। अगर हमें इसको कंट्रोल करना है, तो कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि इसे उखाड़ कर आप खेत से बाहर फेंक दो, इसे सूख जाए, इसे जला दो, मतलब इस वायरस को नष्ट कर दो। एक तरह से वायरस की बीमारी होती है, तो इसे टिंडे का वायरस भी कहते हैं,
अलग अलग जगहों पर इसे अलग अलग नाम से जानते हैं। तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपके एरिया में अगर आपने टिंडे की फसल बोई है और उसमें ऐसा कुछ मतलब बेल है वो पीली हो गई है या उसमें ख़राब हो गई है, तो उसके लिए आप उसे किस नाम से जानते हैं। तो ये सभी बातें आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि हमारे एरिया में तो इसे कहते हैं कि हमारी जो बेल है वो पीली हो गई है और जो आप सामने देख रहे हो ऐसे सिकुड़ जाती है और ये बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है अब। इस चीज़ पर वायरस का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो गया है। मतलब क्या है कि जो जड़ें हैं वो बिल्कुल नू गई हैं, एकदम बिल्कुल टूट सी गई हैं। अब देख लेना कि यहाँ से बिल्कुल टूट के ख़राब हो गई, ये देखो बिल्कुल बेकार हो गया यहाँ से इसका। तो आप इसकी रोकथाम का तो मैंने आपको बता ही दिया। इसको तो हमें खेत से निकाल कर बाहर फेंकना है। फिर देखो ये होता क्यों है, क्या होता है, जो हमारे जो नीचे जो वो आती है ना लट, लट की बीमारी होती है इसमें। लट क्या करते हैं, यहाँ से इसको खा जाती है, इसको हम कीड़ा भी कहते हैं। जैसे कि यहाँ से खा गई और नीचे पेड़, नीचे से जब वो जो पोषण लेता है, जो हमने खाद बीज दिया है वो वहाँ तक आता है। और वहाँ पर अगर आप ये सोचो कि एक सीधी चीज़ है, पाइपलाइन है, उसमें अगर बीच में कोई छिद्र है तो वहाँ से निकलेगा कि नहीं पानी। यही है कि वहाँ से उसने प्रोटीन नीचे से लिया, लेकिन जब ऊपर हम सप्लाई करता है पेड़, बीच में वो लकीज हो गया तो वहाँ से वो फिर ज़्यादा ख़राब हो जाता है, क्योंकि अलग अलग प्रोटीन आते हैं और यहाँ पर उसका रिएक्शन हो जाता है। और रिएक्शन होने के बाद वो पेड़ एक ख़राब हो जाता है, मतलब पेड़ की जड़ें ख़राब हो जाती हैं, वो बेकार हो जाता है। इस बीमारी को दूर करने के लिए, कहने का मतलब पीलेपन को दूर करने के लिए हमें क्या क्या देना है। 200 ml अमीडा है, 250 ml क्लोरा है, दोनों का घोल करके हमें खेत में बोना है। इसके साथ ही इसमें हमें सल्फर देना है 1 किलो प्रति बैग के हिसाब से, और 250 ग्राम कॉपर की मात्रा देनी है, और आधी किलो हमें बोरोन इसमें देना है। इन सबको घोल करके हम ठंडे प्रश्न में चढ़ाते हैं तो पीलेपन से हमें छुटकारा मिल जाता है। और हाँ फ्रेंड्स, जो पेड़ ख़राब हो चुके हैं, कहने का मतलब पीले हो गए हैं, वो तो हमें उनको तो बचा नहीं सकते, लेकिन जो पेड़ अभी हरे हैं उनमें तो हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। आप सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि जो लोग चैनल पर अभी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जो वीडियो हैं उन्हें भी, अलग अलग वीडियो में मैं जिससे बनाऊंगा अभी आगे आगे, लेसवा के बारे में और स्पेशल चीज़ें आपको बताऊंगा कि कटिंग कैसे करनी है वो सभी, और उत्पादन भी आपको दिखाऊंगा कि देखो उत्पादन कैसा हो रहा है। और इन सभी के बारे में हम आगे और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करते रहेंगे हर सब्जी के बारे में। तो सभी को निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।